जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय 11वां नंबर का सूत्र नाम कर्म की जो प्रगतियां हैं उनके बारे में समझे रहे थे। सूत्र का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आप अपनी पुस्तक से मिलान करेंगे। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वा, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोक्षवास, विहायो गतिहा, प्रत्येक शरीर, त्रस्य, शुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थरादे, यशः, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। ये सूत्र है। कल अपन ने उपघात के बारे में समझा था कि जो अपने ही अंग, अपने ही उपांग, अपने ही घात में कारण बन जाए उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। अब देते हैं परघात। परघात किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए घात में कारण बने। ऐसे पौद्गलिक स्कंद जिस कर्म के उदय से शरीर में निष्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे सर्प के दाढ़ में विष, वह विष जो है स्वयं सर्प के लिए घातक नहीं होता है, लेकिन वो जिसको काट देता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के लिए जहर चढ़ जाता है, तो पर के लिए घातक है। तो वो हो गया सर्प के लिए परघात नाम कर्म का उदय, जिससे उसके विष प्रकट हुआ है दूसरों को घात करने के लिए, दूसरों को नुकसान करने के लिए। इसी प्रकार बिच्छू की जो पूंछ है उसमें वो डंक पाया जाता है। वह डंक जो है दूसरों को लग जाए तो वह व्यक्ति बहुत तड़फने लगता है। तो ये परघात नाम कर्म के उदय से। इसी प्रकार से और भी लगा सकते हैं। मच्छर है, मधुमक्खी है, ये काटते हैं तो दूसरों को नुकसान होता है। स्वयं के उसको डंक आदि रहने से उसको कोई नुकसान नहीं होता है, पर दूसरों को जरूर नुकसान हो जाता है। तो वो कहलाता है परघात नाम कर्म का उदय। इसी प्रकार से सिंह के जो पंजे आदि हैं उनमें जो नाखून हैं, तो वो दूसरों को मारने के लिए, काटने के लिए, उनके जो दांत हैं वो दांत दूसरों को काटने आदि के लिए, तो वो सब क्या है? परघात नाम कर्म का उदय। आपके भी यदि दांत, आपके यदि नाखून किसी को लड़ाई झगड़े में जो काटने, छीलने, भेदन करने में काम आते हैं, तो समझना आपका भी परघात नाम कर्म का उदय है। तो ये परघात नाम कर्म के उदय से जो दूसरों के अंग, दूसरों के उपांग को छिन्न भिन्न करने में कारण बनता है, आचार्यगण कहते हैं उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे अब गायों के जो बैल हैं या गायों के बैलों के जो सींग हैं, जो पैने पैने सींग होते हैं, वो लड़ाई झगड़े में क्या करते हैं? एक दूसरे को मारने में कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से वो भी क्या हो जाएगा? परघात नाम कर्म का उदय। तो यहाँ पर अपन उपघात और परघात दोनों को अपन ने समझा। अब देखिए आया है आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? आतप सब तरह से तपना ही आतप है। जिस कर्म स्कंद के उदय से जीव का शरीर आतप रूप होता हो, गरम रूप होता हो, जिस कर्म के उदय से, ठीक है ना, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। अर्थात उसमें अन्न को संतप्त करने वाला प्रकाश उत्पन्न होता हो।
अन्न को भी वह संतप्त करता हो, आतप उत्पन्न करता हो, गर्माहट पैदा करता हो, उसे भी आतप नाम कर्म कहते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण वो स्वयं गर्म होता है और उसके जो किरणें निकलती हैं उसके माध्यम से अन्य लोग जो हैं वो तपन को महसूस करते हैं, वह गर्माहट को महसूस करते हैं। जैसे आजकल ठंड चल रही है तो ठंड में लोग धूप में बैठते हैं तो सूर्य के प्रकाश से उनको गर्माहट मिलती है। तो ये कौन सा है? सूर्य के लिए आतप नाम कर्म का उदय है। ध्यान रखना, अग्नि में जो उष्णता है वो उष्णता आतप नाम कर्म नहीं है, वह तो अग्नि कायिक जो जीव है स्थावर नाम कर्म के उदय से, अग्नि कायिक स्थावर नाम कर्म के उदय से वो जीव की ऐसी अवस्था है। लेकिन मूल में जो शरीर है सूर्य का वो गर्म है और वह शरीर की वह जो सूर्य की जो मड़ियाँ लगी हुई हैं, सूर्यकांत आदि जो मड़ियाँ लगी हुई हैं, उन मड़ियों का ही जो प्रकाश है वो गर्म रूप से है और उन्हीं का ही प्रकाश जो है किरणें हैं वह पृथ्वी लोक तक आती हैं और हमें भी गर्माहट देती हैं। तो अग्नि का नाम कर्म के उत्पन्न से ही उसकी अग्नि उष्ण रूप हुआ करती है, मतलब उनकी जो प्रभा है वो उष्ण रूप होती है। वह आतप नाम कर्म के उदय से अग्नि की जो प्रभा है वो उष्ण नहीं हुआ करती है। इस प्रकार से दोनों को ये भिन्न भिन्न ही समझना। यदि आतप नाम कर्म ना हो तो क्या होगा? यदि आतप नाम कर्म ना हो तो पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर रूप सूर्य मंडल में आतप का अभाव हो जाएगा। जो सूर्य मंडल जो है वो किससे बना है? वो पृथ्वी कायिक से बना हुआ है और पृथ्वी कायिक में यदि उसमें आतप नाम कर्म का ना उदय हो तो वह पृथ्वी कायिक में जो सूर्य जो है उसमें जो प्रकाश है उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। लेकिन हमको सूर्य में प्रकाश का अभाव दिखाई नहीं देता है, उसका किरणें हमको दिखाई देती हैं, उसके प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि पृथ्वी कायिक में आतप नाम कर्म का उदय है। किनके होता है? आचार्यों ने बताया है। तो आतप नाम कर्म का उदय सूर्य के बिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीवों के होता है अथवा सूर्यकांत मणि में भी यह होता है। उद्योत नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म का मतलब क्या है? उद्योतित करना, चमकना, उसका नाम है उद्योत नाम कर्म। इस उद्योत नाम कर्म के उदय से शरीर में जो चमक होती है, जो कांति होती है, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। अथवा जिसमें ठंडा प्रकाश होता है, गर्म प्रकाश नहीं होता है, ठंडा प्रकाश होता है। आतप में तो क्या था कि गर्म प्रकाश था, आतप नाम कर्म के उदय से गर्म प्रकाश था, मतलब कि उसकी जो प्रभा थी, उसकी जो किरण थी सूर्य की, वो कैसी थी? गर्म थी। अब चंद्रमा में जो है क्या है? प्रकाश जो होता है वो ठंडा प्रकाश होता है। किसके कारण? उद्योत नाम कर्म के उदय से। तो जिस नाम कर्म के उदय से जो शरीर में ठंडा जो प्रकाश हो, ठंडा जो चमक हो, वह उद्योत नाम कर्म के उदय से होता है। उद्योत नाम कर्म जो है, चंद्रमा के जो विमान हैं ये पृथ्वी कायिक हैं और एक इंद्रिय जीव में जुगनू आदि जो हैं उनके आप शरीर में देखेंगे तो उनमें भी वो प्रकाश होता है, पर वो प्रकाश गर्म नहीं होता है, वो ठंडा प्रकाश होता है और चमक होती है। इसी प्रकार चंद्रमा में, नक्षत्र में, तारों में जो प्रकाश होता है वह चमकदार होता है और ठंडी प्रगति का होता है। तो इसमें सब में कौन से नाम कर्म का उदय है? उद्योत नाम कर्म का उदय है। ध्यान रखना, अग्नि, आतप और उद्योत, इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में क्या अंतर है? अग्नि, आतप और उद्योत। देखो, अग्नि में मूल में भी वो गर्म है और उसका जो प्रकाश है वो भी कैसा है? वो गर्म, मतलब प्रभा भी गर्म है, मूल में भी गर्म है और प्रभा भी कैसी है? गर्म है। तो अग्नि में स्पर्श नाम कर्म जो अपन ने पढ़ा था
उसमें स्पर्श में जो ऊष्ण नाम कर्म है उसका उदय है। उसके उदय से वह जो परमाणु हैं वो मूल में भी गर्म हैं और उसकी प्रभा भी कैसी है, गर्म है। लेकिन आतप उद्योत में ऐसा नहीं है। आतप में देखिए जो सूर्य है वो मूल में गर्म नहीं, उसकी जो प्रभा है वो प्रभाएं जो हैं वो कैसी हैं, वो गर्म हैं। तो इसलिए उसमें आतप नामकर्म लगाएंगे। चंद्रमा में भी किस प्रकार लगाएंगे कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कैसी हैं, वह भी ठंड रूप में हैं, ठंडी हैं और प्रकाशित हैं, चमकदार हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों में आप अंतर लगा के रखना, ठीक है ना, अग्नि में, आतप में और उद्योत में। तो यहाँ पर कोई भ्रमित ना हो जाए कि अग्नि में भी आतप नाम कर्म का उदय है, तो ऐसा नहीं है। वहां पर तो स्पर्श नाम कर्म में जो उष्ण नाम कर्म है उसका उदय है अग्नि का एक जीवों में। लेकिन आतप में, उद्योत में तो स्वयं एक कर्म है जिसके कारण ही जो है आतपता और चमकता, मतलब कि सूर्य में जो है गर्माहटता और चंद्रमा के प्रकाश में जो है शीतलता हुआ करती है। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं, जिससे जीव उच्छ्वसित होता है, अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास और निःश्वास लेने में समर्थ होता है, उसकी जो शक्ति है प्रकट होती है, तो यह उच्छ्वास नाम कर्म है। उच्छ्वास नाम कर्म यदि जीव के ना हो तो जीव जो है उस प्राण का वियोग होने से उसका यह शरीर जो है टिक नहीं सकता है। अपनी श्वासोच्छ्वास कम हो जाए या फिर श्वासोच्छ्वास बंद हो जाए तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, जीव को अन्य शरीर को धारण करना पड़ेगा जहाँ उसे श्वासोच्छ्वास मिल सके। तो आचार्यगण कहते हैं कि सांस लेने को उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है ना, छोड़ने को निःश्वास कहते हैं। तो इस प्रकार से उच्छ्वास और निश्वास जिस कर्म के उदय से जीव में पाया जाता है उसे श्वासोच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। यह श्वासोच्छ्वास जो है नाम कर्म की प्रगति तो है ही है, 10 प्राणों में भी इसको एक गिना गया है कि ये प्राण रूप है, ये जीव का एक प्राण है। जीव जो प्राणों से जीता है, जीवदि जीवदो जीवश्यदि, जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा। संसार अवस्था में वो प्राणों के माध्यम से ही जीता है। तो ऐसा वह प्राण, वही प्राण जो है यहाँ पर नाम कर्म का के बारे में बता रहे हैं कि नाम कर्म में श्वासोच्छ्वास जो है उसके उदय से जीव जो है श्वास को लेता है और छोड़ता है, उसे श्वासोच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। इसके बाद आया है विहायो गत्या। विहायो गत्या किसे कहते हैं, विहाय का अर्थ आकाश होता है। क्या होता है, आकाश होता है। और आकाश में गमन का कारण विहायो गति नाम कर्म है। विहाय शब्द किसका नाम है, आकाश। तो आकाश में गमन करने में जो कारण बने वो विहायो गति नाम कर्म है। विहायो गति नाम कर्म के कारण ही जीव जो है आकाश में गमन करता है। यह विहायो गति भी 2 प्रकार की शास्त्रों में बताई गई है, एक प्रशस्त विहायो गति और एक अप्रशस्त विहायो गति। प्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त रूप से चलना, वह प्रशस्त विहायो गति है। अप्रशस्त विहायो गति जो अप्रशस्त रूप से आकाश में चलना, वह अप्रशस्त विहायो गति कहलाती है। प्रशस्त विहायो गति में कैसा है, जिस कर्म के उदय से, जैसे सिंह है, हाथी है, हंस है, बैल है आदि के समान प्रशस्त रूप से जिसका गमन पाया जाता है वह प्रशस्त विहायो गति है। और अप्रशस्त विहायो गति जिस कर्म के उदय से, जैसे गधा, ऊंट, सियार, कुत्ता आदि की अप्रशस्त गति में गमन में जो कर्म कारण बने उसे अप्रशस्त विहायो गति कहते हैं। इस प्रकार से विहायो गति,
आकाश में जिसका गमन होता है प्रशस्त रूप से अप्रशस्त रूप से, उसे विहायो गति कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी आपने बेहायो गति नाम कर्म के बारे में बताया और आपने बताया कि मनुष्य, पशु और त्रियंच भी बेहायो गति नाम कर्म का आश्रय करते हैं, लेकिन आकाश पे तो पक्षी ही उड़ सकते हैं, तो उनको ही बेहायो गति नाम कर्म होता है, लेकिन ऐसा क्यों बताया आपने? कृपया समाधान करें गुरुदेव। पक्षीगण आकाश में उड़ते हैं इसलिए उनका विहायो गति नाम कर्म का उदय है, ऐसा नहीं है। उनका तो है ही है, लेकिन स्थल में, जमीन में चलने वाले, चाहे मनुष्य हों, जानवर हों, मतलब जितने भी संसार में जीव हैं जो चलते हैं, उड़ते हैं, उन सब का विहायो गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। हम जो आकाश कहते हैं, नभ को, ऊपर गगन को, वही आकाश है ऐसा नहीं है। आकाश तो पूरे लोक में है और लोक के बाहर भी है, ठीक है ना। तो आकाश समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, अवगाहन देता है, वो आकाश है। तो हम सब लोग आकाश में ही तो हैं, आकाश से बाहर कहाँ हैं। पृथ्वी में चलने वाला जो मनुष्य है, जो त्रियंच हैं, वो भी आकाश में ही चल रहे हैं। और जो हमारे ऊपर ऊर्ध्वलोक में उड़ रहे हैं, वह भी कैसे हैं, वही भी आकाश में हैं। और ऊपर देव हैं, वो भी आकाश में हैं। और जो नरक हैं, वो नरक नारकी जीव हैं, वो भी आकाश में, क्योंकि पूरे तीन लोक में क्या है, आकाश है, और आकाश में सभी जीव रह रहे हैं। तो जो चलने वाले, चलने में जो सामर्थ्य हैं, उनकी जो चाल है चलने की, वह प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी होती है। सही तरीके से सही दिशा में चलना, ये प्रशस्त विहायो गति है। और यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलना, उड़ना, ये सब क्या है, अप्रशस्त विहायो गति होती है। तो इस प्रकार से चलने वाले, उड़ने वाले सभी जीवों में यह विहायो गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। बस अंतर इतना है, किसी को प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है और किसी में अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का। आप में कोई मनुष्य हैं, बहुत शालीनता से आराम आराम से कदम रख करके, पैर रख करके चलते हैं, तो वह आपका प्रशस्त विहायो गति है। और कोई टेढ़ा होकर के चल रहा है, फिर झुकता है, फिर उठता है, फिर झुकता है, फिर चलता है, तो इसकी क्या है, ये अप्रशस्त विहायो गति है, ठीक है ना। इसी प्रकार जानवरों में मैं आपको उदाहरण दिया, सिंह हाथी है, आराम से चल रहे हैं। और ऊंट जो है वो कैसे चलता है, ऊपर नीचे होकर कैसे चलता है, तो फिर उसकी चाल क्या हो गई, अप्रशस्त हो गई। तो सिंह की प्रशस्त, ऊंट की अप्रशस्त। तो ऐसा सब में लगा लेना। अब यहाँ पर आगे जो प्रगतियां हैं वो 10 के जोड़े मैंने आपको बताए थे, जैसे प्रत्येक शरीर, त्रश, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदि और यशः, कीर्ति, ये 10 हैं। और 10 के ही क्या बोलते कि अप्रशस्त भी हैं। ये 10 प्रशस्त हैं तो 10 अप्रशस्त हैं। जैसे प्रत्येक शरीर है तो प्रत्येक शरीर का अप्रशस्त कौन सा है, साधारण शरीर। त्रस जो है प्रशस्त है तो स्थावर क्या है, अप्रशस्त है। सुभग जो है प्रशस्त है तो दुर्भग जो है अप्रशस्त है। सुस्वर जो है वो प्रशस्त है तो दुस्वर जो है वो अप्रशस्त है। शुभ जो है प्रशस्त है तो अशुभ क्या है, अप्रशस्त है। सूक्ष्म जो है वह कैसा है, इस बादर जो है वह प्रशस्त है तो सूक्ष्म जो है वो अप्रशस्त है। पर्याप्ति जो है वो प्रशस्त है, अपर्याप्ति जो है वो अप्रशस्त है। स्थिर जो है वह प्रशस्त है और अस्थिर जो है वो अप्रशस्त है। आदे जो है वो प्रशस्त है और अनादे जो है वह अप्रशस्त है। यशः कीर्ति जो है वो प्रशस्त है और अयशः कीर्ति जो है वो अप्रशस्त है। इस प्रकार से 10 जोड़े बन जाते हैं। इन्हीं के बारे में पहले संक्षेप रूप में अपन जो है स्लाइड के माध्यम से इनकी परिभाषाएं समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा 10 जोड़े, प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक है। प्रत्येक शरीर किसे कहते हैं,
एक शरीर और एक स्वामी जिस कर्म के उदय से हो उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं, ये प्रशस्त है। अप्रशस्त क्या है? साधारण शरीर। एक शरीर और अनेक स्वामी, जिस कर्म के उदय से शरीर एक हो और उस शरीर के स्वामी जो हैं वो कितने हो? अनेक हो, और इनका उदय मात्र निगोदिया जीव में पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा लिखा हुआ है त्रस। दो इंद्रिय आदि जो जीव में जो जन्म लेता है वो त्रस नाम कर्म के उदय से होता है, ये प्रशस्त है। इसके उल्टा स्थावर जो है वो अप्रशस्त है, जिससे एक इंद्रिय में मतलब कि पृथ्वी आदि जल आदि में जो उत्पन्न होता है उसे एक इंद्रिय में उत्पत्ति हो उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। सुभग, दूसरे जीव अपने से प्रीति करें, ऐसा कर्म का उदय। सुभग नाम कर्म के उदय से दूसरे जीव अपन से प्रीति करते हैं, ये सुभग नाम कर्म है, ये प्रशस्त है। और अप्रशस्त में देखिए दुर्भग, दूसरे जीव जो अपने से अप्रीति करें ऐसा कर्म का उदय, उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर, जिस कर्म के उदय से अच्छा स्वर होता है, बोली अच्छी होती है, वह सुस्वर नाम कर्म का उदय है, ये प्रशस्त है। और दुस्वर, जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा नहीं होता है उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं, ये अप्रशस्त है। फिर लिखा है शुभ, शरीर के जो अवयव हैं वो सुंदर हो, ऐसे कर्म का उदय से जिसके सुंदर शरीर पाए जाते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से शरीर सुंदर ना हो उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं, ये अप्रशस्त है। फिर लिखा हुआ है बादर, जिस कर्म के उदय से दूसरों को रोके व दूसरों के द्वारा रोके ऐसा शरीर प्राप्त होता है। दूसरों को भी रोक सकता है या दूसरे से रुक सकता है, ऐसा जिस कर्म के उदय से प्राप्त होता है उसे बादर नाम कर्म कहते हैं, ये प्रशस्त है। और अप्रशस्त मतलब सूक्ष्म, ना किसी को रोके और ना किसी से रोके, उसे कहेंगे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय। पर्याप्त, अपने अपने योग पर्याप्तियां पूर्ण हो, अपने अपने योग, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जीवों के अपने अपने योग पर्याप्ति पूर्ण जिस कर्म के उदय से होते हैं उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं, ये प्रशस्त है। अप्रशस्त, एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो, एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो उसे अप्रशस्त कहते हैं, उसे अपर्याप्तक नाम कर्म कहते हैं। स्थिर, शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थान पर हो, मतलब अपने अपने ठिकाने पर हो, जहां धातु होना चाहिए जहां उपधातु होना चाहिए। तो ये कौन से नाम कर्म के उदय से? स्थिर नाम कर्म के उदय से। जैसे बात पित्त कफ जहां जितना जैसा होना चाहिए वो वहां उतना वैसा ही है, तो ये स्थिर नाम कर्म का उदय उसका अच्छा है, ये प्रशस्त है। और अस्थिर नाम कर्म के उदय से, जिससे वह जो धातु उपधातु हैं अपने ठिकाने न हो, अपने स्थान पर न हो, चलायमान हो जाए, वो अस्थिर नाम कर्म के उदय से होता है, ये अप्रशस्त हो गया। आदि, प्रभा सहित जो शरीर हो, ऐसा जो शरीर की उत्पत्ति हो जो प्रभा सहित हो, जिससे प्रभा निकल रही हो, कांति निकल रही हो, तो वह कौन सा हुआ? आदि नाम कर्म का उदय से ऐसा होता है, वो प्रशस्त होता है। अनादे, प्रभा रहित शरीर हो, शरीर में कोई कांति ना हो, मुरझाया सा हो, सूखा सूखा सा हो, तो ऐसा प्रभा रहित जो शरीर उपजे वह अनादे नाम कर्म के उदय से होता है, ये अप्रशस्त हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में लिखा है यशः कीर्ति, जीव के द्वारा संसार में यश हो रहा हो ऐसा जीव के द्वारा माना जाना। हम महसूस करें कि संसार में क्या बोलते कि यश फैल रहा हो, तो जिससे यश कीर्ति मिलती हो, संसार में जय जयकार मिलती हो, नाम इज्जत मान सम्मान मिलता हो, वह यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, ये प्रशस्त प्रगति हो गई। और अयश कीर्ति, जिस कर्म के उदय से अपयश हो रहा हो ऐसा माना जाए कि भैया इसका बहुत अपयश हो रहा है, ऐसा माना जाए, तो इस प्रकार का हमें सम्मान न मिले और हर जगह जहां भी जाएं अपमान मिले, अपयश मिले, तो यह जो है अयशः कीर्ति नाम कर्म के उदय से मिलती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा 10 प्रशस्त हो गए
और 10 आ प्रशस्त हो गए, तो ये जोड़े बन गए। 10 के जोड़े बने, जो यहाँ पर प्रत्येक का शरीर का क्या हो गया, साधारण शरीर, त्रस का स्थावर शरीर, और शुभक का उल्टा दुर्भग हो गया, और सुस्वर का दुस्वर हो गया, शुभ का अशुभ हो गया, और बादर का सूक्ष्म हो गया, पर्याप्ति का अपर्याप्ति हो गया, स्थिर का अस्थिर हो गया, आदेय का अनादेय हो गया, यशा कीर्ति का अयशः कीर्ति हो गया। इस प्रकार से इनकी ये संक्षेप में परिभाषाएं आपने देखी। यहाँ पर 10 जोड़ों के माध्यम से अपन ने संक्षेप में जाना, और यह सूत्र जो है नाम कर्म की प्रगतियों का बहुत सुंदर सूत्र है और बहुत ही वैज्ञानिक सूत्र है। किस किस प्रकार से शरीर की कैसी निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, बनावट होती है, रूप रंग आदि सभी की यहाँ पर अपन ने उसको विशेष रूप से जानने का प्रयास किया। आज इसमें जो पर्याप्ति शब्द आया हुआ है वह जानने लायक है, उसके बारे में अपन कल विशेष रूप से खुलासा करके पर्याप्ति का अर्थ समझेंगे और जानेंगे किस प्रकार से जीव जो है पर्याप्ति पूर्ण करके जीता है और अपूर्णता में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसके बारे में कल समझेंगे। आज स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।